हेलो स्टूडेंट। स्लॉगिज्म के एक वीडियो में पार्ट वन के वीडियो में आप लोगों ने देखा और काफ़ी बच्चे उसको बढ़िया से समझे और सभी बच्चों का ये एक रिक्वेस्ट रहा कि सर इसके अगले पार्ट को भी जल्दी लेकर के आइए। ठीक है, तो स्लॉगिज्म आज पार्ट टू देखेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि स्लॉगिज्म का नेचर क्या होता है, स्लॉगिज्म का मतलब क्या होता है, स्लॉगिज्म के स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस सारी बातें हो गई थी। यहाँ तक कि पॉजिटिव कंक्लूजन को सॉल्व भी करना हम लोग सीख लिया था। आज स्लॉगिज्म पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे कि स्लॉगिज्म इसके निगेटिव कंडीशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और स्लॉगिज्म में देखिए सभी लोगों का पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव कंक्लूजन सॉल्व करना तो आसान होता है, लेकिन वो निगेटिव कंक्लूजन में ज़्यादा दिक्कत करते हैं और ज़्यादा परेशान होते हैं और गलतियां भी वही करते हैं। तो अगर हम निगेटिव को अच्छे से समझ लेते हैं तो लगभग लगभग हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे स्लॉगिज्म से समझ लीजिए दूर हो जाती है। और स्लॉगिज्म का अगर निगेटिव कंडीशन अगर हम समझ लीजिए तो स्लॉगिज्म का 75% आप एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ गए, ये समझ लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं स्लॉगिज्म पार्ट टू के बारे में। आज हम लोग नेगेटिव कंडीशन ऑफ स्लॉगिज्म का समझेंगे। नेगेटिव कंडीशन ऑफ स्लॉगिज्म का मतलब ये हुआ कि जो कंक्लूजन का नेचर होगा वो निगेटिव सेंस में होगा। और निगेटिव कितने सेंस में होते हैं? निगेटिव का दो सेंस होता है। एक आता है आपका नो का केस और एक आता है आपका सम नॉट का। नो और सम नॉट, ठीक है। सम और नॉट में दूरी होती है। तो यहाँ पे देखा जाए नो और सम नॉट दो ही केस होते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंक्लूजन नो का दिया गया है। ठीक है, तो आज नो और सम नॉट दोनों तरह के कंक्लूजन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना आप लोगों को पिछली क्लास में हमने बता रखा था, तो डायग्राम बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा तो सभी बच्चे देख लें। सम ए आर बी, फिर सम बी आर सी का डायग्राम, तो सिंगल डायग्राम मेथड क्या कहता है कि सम बी आर सी ए से सी को कोई रिलेट नहीं करेगा। नो सी आर डी, आपको सिंगल डायग्राम मेथड क्या कहता है कि डी का आप डायग्राम बना रहे हैं तो सी और डी अलग अलग तो बनाना ही है, साथ में दोनों को एक दूसरे से रेस्ट्रिक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक नो की कंडीशन पूरी नहीं होती। डायग्राम यही बनेगा। ठीक है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी आर डी। आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो कंक्लूजन है ये। कंक्लूजन में अब देखते हैं नो ए आर डी, नो बी आर डी, नो डी आर सी, नो डी आर ए। इनिशियल स्टूडेंट जो अभी पहली बार स्लॉगिज्म को देखते हैं वो चारों के चारों कंक्लूजन को सही कर देते हैं क्योंकि उनको वो पॉजिटिव सेंस याद आता है। पॉजिटिव सेंस वो क्या होता है कि जो चीज जैसे दिख रही है डायग्राम में उस चीजों को सही कर दीजिए। यानी डायग्राम में अगर दिख रहा है नो या डी तो सही कर दीजिए। वो क्या करेंगे, ए को यहाँ देखेंगे, डी को यहाँ देखेंगे, दोनों दूर दूर हैं, सही कर देंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हमने बताया था कि जो पॉजिटिव कंक्लूजन होगा उसमें डायरेक्ट आपको डायग्राम को फॉलो करना है। जो डायग्राम में दिख रहा है वो सही है और जो नहीं दिख रहा है वो गलत है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब वो आप पॉजिटिव सॉल्व कर रहे थे तब ऐसा केस था। निगेटिव में बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। निगेटिव का सेंस अलग होता है, निगेटिव कंडीशन को सॉल्व करने का रूल अलग होता है। आज उसी को हम लोगों को समझना है, वरना निगेटिव हमें दूसरी वीडियो में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम वही कंटिन्यू करा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, निगेटिव कुछ अलग है। देखिए आप यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। यानी ए का बी से कितना रिलेशन है, कुछ पार्ट का रिलेशन है। और बी का कितना पार्ट रिलेशन है, सी से, वो भी कुछ पार्ट का रिलेशन है। लेकिन ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है। ये मत समझना कि ए बी से रिलेट हो गया और बी सी से रिलेट हो गया तो यहाँ म्यूचुअल वाला नहीं चल रहा है कि उसके फ्रेंड में उसके फ्रेंड में उसके फ्रेंड में तो वो अपना फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है भाई। म्यूचुअल वाला केस नहीं। ए का सीधा सीधा रिलेशन बी से दिया, बी का रिलेशन सीधा सीधा सी से दिया, ए से सी का कोई रिलेशन दिया ही नहीं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना उनमें कोई मित्रता है ना कोई शत्रुता है। यानी ना वो फ्रेंड है ना एनिमी है, दोनों केस नहीं है, स्ट्रेंजर है दोनों। और सी से डी का रिलेशन है, पूरा पूरा रिलेशन है। लेकिन सी का डी से क्या रिलेशन है, निगेटिव नेचर का रिलेशन है। यानी सी और डी का ऐसा रिलेशन है कि कभी सी डी नहीं हो सकता और कभी डी सी नहीं हो सकता, और ये पॉजिटिव रिलेशन है। और इधर क्या हो गया, ये निगेटिव, सी और डी का निगेटिव रिलेशन हो गया। तो आइए कंक्लूजन जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन दिया गया नो ए आर डी। तो नो ए आर डी में आपको समझना होगा कि क्या ए से डी में कोई निगेटिव रिलेशन है। तो आप स्टेटमेंट को जब एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो सी का हिस्सा है, सी का जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ डी से रेस्ट्रिक्टेड है, या डी का जो हिस्सा है वो सी से रेस्ट्रिक्टेड है। यानी डी का पूरा पूरा हिस्सा सी से रेस्ट्रिक्टेड और सी का पूरा पूरा हिस्सा डी से रेस्ट्रिक्टेड। और नो ए आर डी का जरा सेंस भी समझ लेना मेरे भाई। कुछ लोग नो ए आर बी अगर लिखा है तो इसका मतलब नहीं समझते हैं।
तो हम कहते हैं कि रट्टाफिकेशन वाली आदत नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई होता क्या है। नो यार बी का मतलब हिंदी अगर देखेंगे तो क्या कहते हैं, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। कोई ए बी नहीं है, यानी कोई ए का मतलब ए के हर एक पार्ट के बारे में बात कर रहा है वो, कि कोई ए क्या नहीं है भाई, बी नहीं है, क्या नहीं है, बी नहीं, यानी ए का कोई हिस्सा बी नहीं है। तो इसका कोई ए बी का मतलब होता है कि 100% ए, 100% ए 100% बी नहीं है। बात समझ में आया, यानी दोनों के दोनों एक दूसरे से पूरा पूरा रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी ए का ईच एंड एवरी पार्ट बी से रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और बी का ईच एंड एवरी पार्ट ए से रेस्ट्रिक्टेड, दोनों की दुश्मनी बराबर होनी चाहिए, 100% वाली, तब जाके वो नो का केस कहलाता है। यहाँ क्या ए से डी में कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो हमने बताया स्टेटमेंट को जब एनालिसिस करेंगे तो ए का डी से कोई रिलेशन नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, स्ट्रेंजर वाली बात, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किसका है, सी के पूरे हिस्से का डी के पूरे हिस्से से रेस्ट्रिक्टेड है। तो बात समझिए, नो या डी यानी ए का डी से किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात समझ में आया आप लोगों को। नो बी आर डी, इसी तरह से अगर बात करें तो क्या नो बी आर डी सही होगा कि गलत होगा। चलिए, आप लोगों के कुछ लोगों के मन में आया होगा कि बी का भी तो कोई रेस्ट्रिक्शन डी से नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ कह रहे होंगे कि बी का जो हिस्सा सी में है वो तो डी से रेस्ट्रिक्टेड है। तो दोनों लोगों की बातें बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी का जो हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है वो सी में है और सी पूरा पूरा डी से रेस्ट्रिक्टेड है। तो जब सी पूरा पूरा डी से मना होगा तो सी के अंदर वाला जो बी होगा वो भी मना हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बी का सारा हिस्सा डी से नहीं मना है, सारा हिस्सा नहीं मना है, बी का वही हिस्सा सिर्फ डी से मना होगा जितना वो सी को शेयर किया है, यानी जो बी सी हो चुके हैं सिर्फ वही बी डी से रेस्ट्रिक्टेड होंगे। रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ बी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डी, यानी कि जो भी बी के बचे हुए पार्ट हैं वो डी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। यानी 100% ए, यानी ए की जगह पे यहाँ क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे नो बी आर डी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 100% बी जो है 100% डी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, ये रहता कि कुछ बी का हिस्सा डी से मना है तो बात आप सही कर सकते थे, यानी नो नहीं कह सकते हैं आप, ये बात गलत। सम नॉट कहते तो चलता, लेकिन नो नहीं कह सकते। चलिए, तीसरा कंक्लूजन, नो डीआरसी सही या गलत, नो डीआरसी सही या गलत। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वही बात तो तब से हो रही है कि सी का पूरा हिस्सा डी से मना है और डी का पूरा हिस्सा सी मना, यानी 100% डी 100% सी से अगर मना दिख रहा है तो वो बात क्या हो जाएगी, सही। बिल्कुल, नो के केस को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल ये रूल याद रख लीजिए कि 100% सब्जेक्ट जो होगा वो 100% प्रेडिकेट से क्या होगा, मना होना चाहिए। अगर 100% सब्जेक्ट 100% प्रेडिकेट से मना है तो वो नो का केस सही होगा, जैसा कि नो डीआरसी, यहाँ पे डी इज अ सब्जेक्ट एंड सी इज अ प्रेडिकेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो डी का हिस्सा है, ये डी का पूरा पूरा हिस्सा वो सी के पूरे पूरे हिस्से से मना है, यानी 100% डी 100% सी से रेस्ट्रिक्टेड है। ये बात, ये रूल फॉलो हो गया तो आप बिल्कुल सही हैं। बात समझ में आया। नो डीआरसी, नो डीआरए, लास्ट कंक्लूजन आप लोगों को ही बताना है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो डी का आपने क्या कहा कि सी से रेस्ट्रिक्शन है, ए से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, पहले भी बात हो चुकी है यहाँ पहले वाले कंक्लूजन में कि ए का डी से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं है तो वहां पे नो का केस नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे आंसर जो आप देंगे वो क्या देंगे, ओनली थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नो की कंडीशन को एक बार और क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें थोड़े बहुत डाउट होंगे तो वो और क्लियर हो जाएंगे। क्या है, ऑल ए आर बी स्टेटमेंट का डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हमने बता दिया है। ऑल ए आर बी बन गया, नो बी आर सी, बी को सी से रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो नो बी आर सी, सम सी आर डी यानी सी को डी से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये डायग्राम आपका बन के हो गया तैयार। ठीक है,
अब बात करिए, नो डीआरबी सही या गलत, नो डीआरबी सही या गलत। तो एक बार स्टेटमेंट को फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे नो की जो निगेटिव कंडीशन आई है वो बी और सी के बीच में आई है, यानी बी का पूरा हिस्सा किससे मना होगा, सी के पूरे पूरे हिस्से से मना होगा। तो बी का पूरा पूरा हिस्सा किससे मना है, सी से मना है। तो इस केस में नो डीआरबी क्या डी बी से मना है भाई, तो डी का जो हिस्सा सी में गया है, यानी ये वाले हिस्से की बात करें तो ये डी का हिस्सा तो बी से मना माना जाएगा, क्योंकि यहीं पे रेस्ट्रिक्शन लग गया है, अंदर तो जा नहीं सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन ये वाला डी जो है इस बी से तो मना होगा। लेकिन रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ डी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बी, यानी जो बचे हुए डी हैं वो बी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। दैट मीन्स कि पूरे 100% सब्जेक्ट, क्या बात हुई थी, रूल क्या है हम लोगों का, 100% सब्जेक्ट 100% प्रेडिकेट से मना होना चाहिए। ये रूल एकदम याद कर लीजिए। नो की कंडीशन जब भी सॉल्व करना हो, नो की कंडीशन के लिए जब भी सॉल्व करना है तो 100% सब्जेक्ट 100% प्रेडिकेट से जब मना होगा सही कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमें डी और बी के बीच में नहीं दिख रहा है तो इसे हम गलत कर देंगे। बात समझ में आया। अगला कंक्लूजन है नो डीआरए। नो डीआरए में अगर देखा जाए तो क्या डी का पूरा पूरा पार्ट ए से रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ देखना है, निगेटिव कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन देखा जाता है, ये बात याद रखिए, निगेटिव कंडीशन में सिर्फ रेस्ट्रिक्शन देख के चलना है आपको। तो ये डी का जो हिस्सा है मेरे भाई वो ए से रेस्ट्रिक्टेड है। तो देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि डी का ये वाला जो हिस्सा है वो बी से अगर मना है तो ए से भी मना होगा, क्योंकि ए बी के अंदर ही है। लेकिन आप डी के पूरे हिस्से को तो नहीं ना कह सकते हैं कि पूरा हिस्सा मना है, डी का कुछ हिस्सा आप ले सकते हैं जो सी में है, चलो उसकी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन बाकी इधर वाले जो डी हैं इनको भी रेस्ट्रिक्टेड मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे। यानी फिर 100% सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं मिला, यानी कि नो डीआरए में ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे 100 वाली कंडीशन नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, नो सीआरबी। नो सीआरबी बताइए सही है या गलत है, नो सीआरबी सही है या गलत है। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा एक बार और डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ तो क्या था, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी और सम सी आर डी। अब बात करिए, यहाँ पे बी का जो रेस्ट्रिक्शन है वो किससे है भाई, सी से है ना। तो नो सीआरबी सही या गलत, तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ ये बात सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए सी का पूरा पूरा हिस्सा ही तो बी से मना है। डी के बारे में जब बात हो रही है हम गलत कर रहे थे, लेकिन जब सी के बारे में बात हो गई तो सी और बी तो 100 सी, यानी सी का पूरा हिस्सा बी के पूरे हिस्से से मना है। दैट मीन्स यहाँ पे नो लग सकता है और यहाँ लगा है, तो जो चीज सही बात है उसको सही करिए और जो गलत बात है उसको गलत करिए, बस यही तो करना है। नो सीआरए, नो सीआरए में देखा जाए तो सी ए से रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं। कुछ लोग यहाँ गलतियां करेंगे तो वो हमेशा याद रखें, यहाँ गलतियां नहीं होनी चाहिए। सी का जो हिस्सा बी से रेस्ट्रिक्टेड है, सी का हिस्सा किससे रेस्ट्रिक्टेड है, बी से, तो बी के अंदर वाले पार्ट से भी रेस्ट्रिक्टेड होगा, यानी सी बी से रेस्ट्रिक्टेड है तो वो ए से भी रेस्ट्रिक्टेड होगा। बात समझ में आया, यानी कि सी को कहाँ नहीं एंट्री है, बी में ही घुसने की एंट्री नहीं है, तो वो ए में कैसे आ जाएगा भाई। जो भारत में नहीं आ पाएगा वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, नहीं आ सकता। जो भारत में ही बैंड है वो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बैंड हो गया, उसको कहने की जरूरत नहीं है। यानी सी अगर बी से रेस्ट्रिक्टेड है तो वो ए से ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्टेड होगा, और ये बात बिल्कुल सही होगी। बात समझ में आया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी। अब यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, आइए देखते हैं। ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी। एक बात बताइए, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कौन किससे रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप कहेंगे कि एक ही स्टेटमेंट आया है, नो बी आर सी, यानी ये जो बी वाला हिस्सा है, ये पूरा बी का जो हिस्सा है वो सी के पूरे हिस्से से क्या है, मना है। तो बी को तो आप सी से मना कर दिए, लेकिन क्या हम एक क्वेश्चन अगर करें, क्या यहाँ डी भी बी से मना है, तो आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना। जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही, और जो कह दिए हाँ वही गलत करेंगे एग्जाम में। नो डीआरबी यहाँ नहीं कह सकते हैं, डी का जो हिस्सा है वो बी से
मना तो है लेकिन उतना ही मना है जितना वो सी को दिया है, यानी जितना डी का जो हिस्सा सी को शेयर किया है, डी ये पूरा है, और डी जो सी को शेयर कर रहा है यानी डी का वो कुछ हिस्सा तो बी से मना होगा, लेकिन ये बाहरी जो डी है ये तो नहीं ना बी से मना होगा, यानी 100% डी तो बी से नहीं ना मना माना जाएगा। और जब 100% नहीं है तो नो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यही तो रूल है हमारा कि 100% प्रेडिकेट 100% सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से मना होना चाहिए, बस। नो डी आर ए, बताइए सही या गलत? फिर वही बात हो जाएगी, डी का ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो बी से भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं माना जाएगा, ए से भी नहीं। डी के अंदर जो सी आता है यानी डी का जो पोर्शन सी में है वो मना है, लेकिन डी जो सी से बाहर है वो नहीं मना है, यानी यहाँ भी 100% वाली बात नहीं आई तो बात गलत हो गई। बात अब आ जाए नो सी आर बी। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा सी किससे मना है? बी से मना है। और सी किससे मना है? बी के अंदर वाले से भी मना है, क्योंकि हमने बोला जब बाहर वाले से मना होगा उसके अंदर वाले से ऑटोमेटिक मना होगा। तो नो सी आर बी भी और नो सी आर ए ये दोनों बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। यानी यहाँ जो आंसर आप देंगे क्या देंगे? ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। हाँ, अब ये 5 ऑप्शन होते हैं, उन 5 ऑप्शन में से ढूंढिएगा, ये ऑप्शन जहां होगा उस पर टिक करिए, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो नो की कंडीशन आपको समझ में आई। नो की कंडीशन में सिर्फ एक रूल याद रखना है, 100% सब्जेक्ट, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, 100% सब्जेक्ट 100% प्रेडिकेट से हमेशा जब भी मना मिलेगा वहां पे नो की कंडीशन बिल्कुल सही होगी। अब इसमें और कुछ है ही नहीं। बात समझ में आया? सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करना, डायग्राम को डिस्कस करना आपको आना चाहिए। जहां पे ये रेस्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे वहां नो को सही करिए, जहां पे ये रेस्ट्रिक्शन ना दिखाई दे वहां नो को गलत करिए। बेशक कुछ भी गलतियां और हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है? सिर्फ ये रूल लेकर के आपको फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं नो का, जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी तो वो क्लियर हो जाएगा। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो सी आर डी, और क्या है? ऑल ई आर डी। एक सेकेंड, ऑल ई आर डी, डायग्राम को जरा ध्यान से बनाना है यहाँ पे, ठीक है? ऑल ई आर डी, ये बी है आपका। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है? नो डी आर बी, बताइए सही या गलत? नो डी आर बी सही या गलत? ये आपका बी वाला हिस्सा है, ठीक है? तो नो डी आर बी सही या गलत? तो देखा जाए तो डी का जो हिस्सा है वो किससे मना है भाई? सी से मना है। सी में एंटर नहीं कर सकता है। कौन एंटर कर सकता है? डी। अब जब डी सी में एंटर कर सकता है तो सी के अंदर बी में एंटर करेगा क्या? नहीं करेगा, यानी 100% डी 100% बी से भी मना हो जाएगा, तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नो डी आर ए, बताइए सही या गलत? तो देखा जाए डी का जो हिस्सा है वो सी से मना है, तो सी के अंदर जो ये वाला ए आपको दिख रहा है, इस ए से ये डी मना हो जाएगा। बट वो ए जो सी को शेयर नहीं करता है अपना पोर्शन, यानी ये बाहर वाले ए की हम बात कर रहे हैं, ये ए जो होगा वो डी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, यानी कि डी का हिस्सा ए के पूरे हिस्से से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, यानी 100% ए रेस्ट्रिक्शन में नहीं है, यानी यहाँ नो नहीं लग सकता है। बात समझ में आ रही है? नो ई आर बी सही या गलत? नो ई आर बी, ये देखिए बहुत अच्छा केस है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। कैसे? जरा एक बार फिर से डायग्राम को बना देते हैं यहाँ पे साफ साफ। सी हो गया, और सी किससे मना हो गया? डी से मना हो गया, और ई इसके ई इसके अंदर है, तो ये रेस्ट्रिक्शन लग गया, ठीक है? अब बताइए डी जो है सी से मना है, ये डी का जो हिस्सा है वो किससे मना है? सी से मना है, तो डी के अंदर जो डायग्राम होगा और सी के अंदर जो डायग्राम होगा ये भी एक दूसरे से मना होंगे। ये कुछ इस तरह से बात है कि अगर सी पूरे कॉन्टिनेंट में अंदर बी पड़ता है और डी के अंदर, और डी और सी दोनों आपस में एक दूसरे से रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो उनके अंदर जो पार्ट होगा वो भी रेस्ट्रिक्टेड, यानी जब, अरे भाई, जब डी और सी ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड हैं, यानी डी और सी अगर दो आदमी हैं और ये दोनों की आपस में दुश्मनी है, तो उनके बेटे के आपस में बोलेंगे, उनकी भी दुश्मनी होगी भाई। तो डी और सी का जब रेस्ट्रिक्शन है तो डी का बेटा यानी ई और सी का बेटा और बी ये दोनों रेस्ट्रिक्शन होंगे, तो ई और बी, यानी देखिए सीधी सी बात समझिए, एक बड़े पार्ट को एक बड़े पार्ट से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए तो उसके अंदर छोटे पार्ट आपस में ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं।
उसमें नो का केस डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी और सी एक बड़ा पार्ट है जो आपस में रिस्ट्रिक्टेड है। डी के अंदर के एक छोटे पार्ट यानी ई की बात करें और सी के अंदर छोटे पार्ट यानी बी की बात करें तो ये दोनों भी आपस में रिस्ट्रिक्टेड माने जाएंगे और नो ई आर बी यहाँ बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब देखा जाए नो ई आर ए, नो ई आर ए सही है या गलत है बताइए। तो ई का जो हिस्सा है वो सी से मना मान सकते हैं, बी से मना, लेकिन ए जो बाहर निकल गया है पूरे ए से मना नहीं होगा, यानी नो ए ई आर ए बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, नो ई आर सी, आप बताएंगे सही है या गलत है। ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि जब ई डी मना है सी से तो डी के अंदर यानी ई भी सी से मना होगा, बात वही हो गई। ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ट्रू है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो के केस में हमें लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। नो एक बड़ा बहुत ज्यादा मतलब घुमाने वाला केस नहीं है, इसको आसानी से क्लियर किया जा सकता है। सिर्फ एक वर्ड याद रख करके कि 100% सब्जेक्ट 100% प्रेडिकेट से मना होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं तो वो बात बिल्कुल सही है। इनके कुछ केस हमने ले लिए हैं जो नो ARB में डाउटफुल होते हैं, वो सारे केस हमने डिस्कस किए, इसको बढ़िया समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग सम नॉट पे। सम नॉट किस तरह का केस है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो सम नॉट बहुत लोगों का क्लियर ही नहीं है। समस्या यही है कि सम नॉट पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, खासकर जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट अभी बिगनर्स हैं, जो स्लॉगिज्म पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या अभी ज्यादा उनको समय नहीं हुआ है एस्पिरेंट बने। तो इसमें देखा जाए तो स्टेटमेंट जो आते हैं और जो सम नॉट की कंडीशन होती है इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। गलतियां हो भी जाती हैं लेकिन थोड़ी सी समझ अगर रखी जाए तो वो गलतियां खत्म भी हो जाती हैं। तो आइए हम उन्हीं को समझते हैं। स्टेटमेंट सम ARB अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे सम ARB का आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। सम BRC बनाइए, नो CRD बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। यहाँ भी वही केस है, सी और डी में रेस्ट्रिक्शन है, ए और बी का कोई रेस्ट्रिक्शन डी से नहीं है। कहाँ पे है आगे ही देखते हैं। सम ए आर नॉट डी, बताइए ये सही या गलत। तो सम ए आर नॉट डी, आप कहेंगे कि यहाँ पे ए का जो हिस्सा है वो डी से रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सी और डी का लगा है, ए का डी से नहीं लगा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ भी ए का कोई भी हिस्सा 1% पार्ट भी डी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सम बी आर नॉट डी के बारे में अगर बात करें तो बी का कोई हिस्सा डी से रिस्ट्रिक्टेड है। तो देखिए अभी पिछले नो के केस में हम लोगों ने बात किया था कि बी का ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि बी का जो हिस्सा सी में है वो कुछ भी डी से रेस्ट्रिक्टेड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। यानी बी का कुछ हिस्सा किससे मना है, डी से, पूरा हिस्सा नहीं मना है। सम का केस देखिए यहाँ पे आ गया, नो के केस में पूरा मांगता है, सम के केस में अगर थोड़ा भी मना होगा तो वो कंडीशन सही हो जाएगी। यानी सम बी आर नॉट डी, हाँ हम कह सकते हैं बी का कुछ हिस्सा डी से मना है, हम बिल्कुल गलत नहीं है। कोई पूछे कौन सा हिस्सा भाई डी से मना है, तो आप कहिए बी का जो हिस्सा सी में है वो कुछ हिस्सा डी से मना है, और इस तरह से आपकी बात सही हो जाएगी। बात क्लियर है। तीसरा केस सम सी आर नॉट डी। सम सी आर नॉट डी बोलिए सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को शायद पिछले वीडियो की एक बात याद होगी कि हमने बताया था जहां ऑल का केस होता है वहां सम का केस डेफिनेटली ट्रू होता है। और यहाँ पे सी का 100% डी के 100% से मना है, यानी सी का पूरा पूरा हिस्सा ही डी से मना है। तो एक बात बताइए, पूरा का पूरा पार्ट ही निगेटिव हो गया तो उसका कुछ पार्ट निगेटिव होगा कि नहीं होगा। सेम उसी तरह जैसे ऑल में सम डेफिनेटली ट्रू होता है तो अगर पॉजिटिव में होता है तो वही चीज निगेटिव में भी होती है। अगर सी का पूरा हिस्सा निगेटिव हो गया तो उसका कुछ हिस्से की बात करेंगे तो वो भी निगेटिव सेंस में ही रहेगा। यानी जहां भी नो का कंडीशन है वहां सम नॉट की कंडीशन डेफिनेटली ट्रू होगी। ये बात याद रखिएगा, इसमें कुछ समझने कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि सी है और डी है, दोनों एक दूसरे से फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड है तो उनके कुछ पार्ट भी रेस्ट्रिक्टेड होंगे। अरे भाई भारतीय अगर कहीं जाने से मना कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे वो भारतीय नहीं जा सकते हैं, तो भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश आता है तो उत्तर प्रदेश के वासी जो होंगे वो भी तो भारतीय ही होंगे, यानी ये भी कुछ पार्ट भी तो मना ही है। ये अंडरस्टूड है, यानी ऑल पार्ट में सम पार्ट ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्टेड होता है और कंक्लूजन में उसी सम पार्ट के बारे में पूछ लिया जाता है तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई नहीं मना है,
मना है, बात बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्यों, जब ऑल का रेस्ट्रिक्टेड है तो ऑल पूछना चाहिए। अरे भाई एग्जामिनर है, एग्जामिनर ऑल पूछे सम पूछे उसकी मर्जी। आप बताइए सम वो जिस पार्ट के बारे में पूछ रहा है वो पार्ट मना है या नहीं है, तो आप कहेंगे सम सी यानी सी का कुछ पार्ट मना है कि नहीं है, तो कुछ पार्ट के बारे में बस बात करिए। सम सी मना है या नहीं है डी से, तो मना है और मना है, तो बात बिल्कुल सही हो गई। बात क्लियर हो गया। सम डी आर नॉट ए, बताइए सही या गलत। डी का कुछ हिस्सा ए से मना है तो डी का हिस्सा सी से मना है, बी के कुछ हिस्से से मना है, ए से बिल्कुल कोई बात नहीं हुई है, तो ए से डी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे कौन कौन सा कंक्लूजन सही होगा, सिर्फ सेकंड और फोर्थ, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऐसा ऑप्शन आपको देख करके टिक करना होगा। बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, सम सी आर डी। हम 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं अलग अलग कंडीशन के, ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। कहाँ पे डाउट है वो आप क्लियर करिए अपने अपने डाउटों को। ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, सम सी आर डी, तो जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ऑल ए आर बी ये हो गया, नो बी आर सी ये हो गया, और सम सी आर डी ये हो गया। ठीक है, डायग्राम बन गया। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि बी और सी में यहाँ रेस्ट्रिक्शन बोला गया है। सम डी आर नॉट बी, बताइए सही या गलत। सम डी आर नॉट बी, सही या गलत। पीछे भी यही डायग्राम हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन नो के केस में डिस्कस किए थे, सम नॉट के केस में नहीं। जब हम इसको सम नॉट में डिस्कस करते हैं तो सम डी आर नॉट बी यानी डी का जो हिस्सा सी में है, और यहाँ पे सी का पूरा हिस्सा किससे मना है, बी से मना है। बी के पूरे हिस्से से क्या है, मना है। तो सी के अंदर जो डी आता है वो डी का हिस्सा भी तो बी से मना होगा, यानी डी का कुछ हिस्सा तो बी से मना होगा। और सम डी अगर लगा है यानी डी का कुछ हिस्सा बी से मना है, तो बात बिल्कुल क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सम नॉट अगर सही करना है तो इसके लिए एक रूल याद रखिए आप कि सम नॉट जो में 100% सॉरी सम परसेंट या 100% दोनों चलेगा, क्योंकि 100% में तो सम होता ही है और सम परसेंट है तो भी कंसीडर करना है। ये दोनों सम परसेंट 100% सब्जेक्ट किससे मना होना चाहिए, 100% प्रेडिकेट से मना होना चाहिए। बिल्कुल 100%, इधर सम नहीं चलेगा, प्रेडिकेट में हमेशा 100% ही होना चाहिए, प्रेडिकेट में सम नहीं चलता है। सब्जेक्ट के लिए जो सम की कंडीशन लगती है सारी वो सब सब्जेक्ट के लिए लगती है, प्रेडिकेट हमेशा 100% ही रेस्ट्रिक्शन में होना चाहिए। तो सम परसेंट या 100% सब्जेक्ट है और वो 100% प्रेडिकेट से मना है, तो बात बिल्कुल सही होगी। जैसा कि सम डी आर नॉट बी, यहाँ पे डी इज अ सब्जेक्ट एंड बी इज अ प्रेडिकेट। फर्स्ट वन इज अ सब्जेक्ट कहलाता है और सेकंड वन क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो डी का कुछ हिस्सा यानी सम परसेंट हो गया, किससे मना है, बी से मना है, तो बी के पूरे हिस्से से मना है यानी 100% प्रेडिकेट से मना है, तो बात बिल्कुल क्या कर देंगे, सही कर देंगे। सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए में देखा जाए तो डी का कुछ हिस्सा ए से मना है, तो बिल्कुल मना है, क्योंकि डी का जो हिस्से की बात अभी हो रही थी बी से मना है, अगर वो बी से मना है तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ए से भी मना है, क्योंकि जो चीज बी में नहीं एंटर करेगी वो ए में कभी एंटर कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि ए बी के अंदर ही है। तो इस बात को भी क्या करना है, आपको सही करना है। सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए में देखा जाए सही या गलत, तो देखा जाए सी का पूरा हिस्सा किससे मना है, बी से मना है। और सी का अगर पूरा हिस्सा मना है तो पूरा हिस्सा अगर बी से मना है तो उसके अंदर वाले ए से यानी उसके भी पूरे पार्ट से भी मना हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला जब किसी एक बड़े पार्ट से आपको मना किया जाता है तो उसके अंदर वाले पार्ट से आप ऑटोमेटिक मना रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो सी अगर बी से मना किया गया तो वो ए से भी मना हो गया, और जब सी पूरी तरह से ए से मना हो गया तो हमने बोला जहां 100% की बात होगी वहां भी सम को कंसीडर करना है, यानी उसको भी सही करना है। लास्ट कंक्लूजन है सम सी आर नॉट बी, सही या गलत। तो सम सी आर नॉट बी में अगर देखा जाए तो ये सी है और ये बी है, सी और बी 100% मना है, जहां 100% मना है वहां सम परसेंट भी माना जाएगा, और इस तरह से ऑल फॉलो इसका आंसर होगा। ऑल फॉलो पे टिक करिए। बात समझ में आ गई सबको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा सम नॉट का, अच्छे से क्लियर करिए। सम ए आर बी ऑल बी आर सी, तो बी के ऊपर लेते हुए सी का डायग्राम बनाइए। नो सी आर डी, सी और डी को आपस में रेस्ट्रिक्ट करिए। सम डी आर ई, तो डी के कुछ हिस्से में जोड़ करके ई को बनाइए। अब यहाँ पे 6 कंक्लूजन है, 6 हमको सही करना है। ध्यान से देखिए कैसे।
सम डी आर नॉट बी, क्या डी से बी का रिस्ट्रिक्शन है? तो अभी अभी पिछले केस में डी अगर सी से रिस्ट्रिक्टेड है तो सी के अंदर वाले पार्ट से भी रिस्ट्रिक्टेड है। डी और बी में टोटल रिस्ट्रिक्शन आ गया, जहां टोटल रिस्ट्रिक्शन होगा वहां सम का रिस्ट्रिक्शन भी सही माना जाता है। सम डी आर नॉट ए, क्या डी ए से रिस्ट्रिक्टेड है? अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग गलतियां करेंगे। हमने क्या बोला, हमारा सम नॉट का रूल क्या है कि सम परसेंट हो या ऑल परसेंट हो, यानी 100% हो। किससे रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए? 100% प्रेडिकेट से मना होना चाहिए, 100% प्रेडिकेट से। तो सम नॉट यहाँ पे क्या करेंगे हम? सही, यही रूल ही है, ये रूल लेकर चलेंगे, हर जगह सही होंगे, कहीं गलत नहीं हो सकते। किसी भी लेवल के आप पेपर में जाए, कैट मैट तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, सम परसेंट या 100%, लेकिन प्रेडिकेट कितना होना चाहिए? 100% रेस्ट्रिक्टेड हो। सम डी या नॉट ए में डी का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा डी, यानी पूरा का पूरा डी किससे मना है? सी से मना है, बी से मना है, और बी के अंदर जो ए आता है यानी कुछ ए से मना है। तो कितने ए से बोला हमने कि कुछ ए से मना है। डी का जो हिस्सा है कितने ए से मना है? कुछ ए से, कुछ ए। अब देखिए यहाँ प्रेडिकेट में कुछ पार्ट आ रहा है, यानी 100% प्रेडिकेट नहीं रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ पार्ट प्रेडिकेट का रेस्ट्रिक्टेड है। अगर कुछ पार्ट प्रेडिकेट का रेस्ट्रिक्टेड है तो वहां पे निगेटिव कंडीशन कभी सही नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात को याद रखिए। प्रेडिकेट का अगर कुछ हिस्सा सिर्फ निगेटिव होता है, प्रेडिकेट का सिर्फ कुछ हिस्सा निगेटिव होता है, तो वो बात गलत होगी। प्रेडिकेट हमेशा रेस्ट्रिक्शन में 100% ही आना चाहिए, बात याद रखिएगा ये। अभी आगे और क्वेश्चन करते हैं। सम या नॉट सी, सम या नॉट सी में अगर देखा जाए क्या ई का सी से रेस्ट्रिक्शन है? तो आप कह सकते हैं ई का जो हिस्सा डी में है वो ई का हिस्सा सी में नहीं जा सकता है। कहीं जा सकता है क्योंकि ये डी सी से मना, और डी के अंदर जो ई है वो भी ई सी से मना हो जाएगा, तो सी के पूरे हिस्से से मना होगा, यानी सी यहाँ प्रेडिकेट है और 100% रेस्ट्रिक्शन है, और ई का कुछ हिस्सा। तो हमने बोला प्रेडिकेट सम परसेंट हो और सब्जेक्ट सम परसेंट हो और प्रेडिकेट 100% रेस्ट्रिक्टेड हो, तो वो सम नॉट का केस हमेशा और हमेशा क्या होता है? सही होता है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। बस आपको ये रूल लेकर के चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं, सब सही होगा। ठीक है। सम या नॉट बी में अगर देखा जाए तो ई और बी में, ई और बी, तो ई और बी में रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? तो आप देखेंगे ई का जो हिस्सा डी में है, और डी किससे पूरा पूरा मना है भाई? सी से पूरा पूरा मना है। अगर डी पूरा सी से मना है तो वो ई का हिस्सा भी जो डी के अंदर आ गया है वो भी सी से मना है, और वो सी से मना है तो सी के अंदर वाले पार्ट से बी से मना होगा, क्योंकि रूल है हमारा बड़े वाले पार्ट से अगर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो अंदर वाले पार्ट से रिस्ट्रिक्शन होना ही होना है। यानी सम ई आर नॉट बी भी बिल्कुल बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। क्लियर है। सम ई आर नॉट ए, सम ई आर नॉट ए में अगर देखा जाए तो ई का कुछ हिस्सा ए से मना है, तो इसका कुछ हिस्सा सी से मना है, बी से मना है, और ए के कुछ हिस्से से मना। फिर वही बात आ गई, ए के कुछ हिस्से से, यानी यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो गया? 100% नहीं रेस्ट्रिक्शन में है, प्रेडिकेट सम परसेंट। और प्रेडिकेट कभी भी रेस्ट्रिक्शन में होगा तो 100% होगा, तभी सही करेंगे, अन्यथा उसको गलत ही करना है आपको। बिल्कुल ये बात याद रखिए। सम ए आर नॉट ई, सही या गलत? सम ए आर नॉट ई, सही या गलत? तो अगर देखा जाए ए का ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा किससे मना होगा? ये अगर बी और सी में आता है तो सी डी से मना है, तो सी के अंदर जो ए आया वो ए डी से मना होगा। तो ए का ये जो कुछ हिस्सा है डी से मना है, और ई से अगर कहेंगे आप तो ई के कुछ हिस्से से मना होगा, और ई के कुछ हिस्से यानी प्रेडिकेट फिर कुछ हिस्से में आ गया। प्रेडिकेट हमेशा 100% में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे कौन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा। सिर्फ यही 3 सही होंगे, बाकी सब क्या होंगे? गलत होंगे। तो देखिए निगेटिव कंडीशन में आपको 2 चीज याद रखनी है। नो का जब कंडीशन होगा तो दोनों तरफ 100 रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और जब सम नॉट का केस आएगा तो प्रेडिकेट तो 100% में ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वो सम परसेंट में अगर आ जाता है तो भी वो सम नॉट का कंडीशन सही होगा। सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लेकर के चलना है आपको, निगेटिव कंक्लूजन में रेस्ट्रिक्शन ही देख करके चलना है। आई होप सभी लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। सम नॉट की जो प्रॉब्लम लोगों को है वो क्लियर हो गई होगी। आपको एक बात बता दे, इस तरह से लेकर के चलेंगे तो आपको ज्यादा डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज वाइज आप देखिए और उसको सही और गलत का निर्णय करिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल फास्ट और बहुत
जल्दी सॉल्व करेंगे और कम समय में। अगर 5 क्वेश्चन है तो उसको 2 या 3 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम है, 2 ढाई मिनट में आप पूरा क्वेश्चन और बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे। 5 के 5 नंबर अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। जैसे प्रेडिकेट का 100% ना होना, वहां भी कुछ लोग कंफ्यूजन में सही या गलत का निर्णय ले लेते हैं, जिनको ये बात नहीं पता होती। तो इसमें हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि प्रेडिकेट हमेशा 100% में ही रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी नेगेटिव कंडीशन हो। ठीक है, इन सब बातों को अगर लेकर के ध्यान देकर के आप सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे चले जाते हैं। जैसे होता है कि कोई रूल हमने बनाया और वो रूल एसएससी तक फॉलो किया, आईबीपीएस कलर तक फॉलो किया, जब पीओ के मेंस लेवल में गए तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सब ऐसे रूल हैं जो आपके मेंस में, एसओ में, चाहे जहां भी जाइए, कैट मैट, वो हर जगह एक ही यही रूल है और इसी को फॉलो करना है। ये बिल्कुल बेसिक और सही कंडीशन है, एक्यूरेट कंडीशन है। इसको लेकर के सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।